आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पे ग्रो होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वायरसेस पे ये बात लागू नहीं होगी, है ना? तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि कॉस्ट पोस्टुलेट्स कौन से ऑर्गेनिज्म पे लागू नहीं हो रहे हैं, फॉलो नहीं करेगा वो वायरस, बिकॉज यू कैनॉट कल्चर अ वायरस आर्टिफिशियली ऑन अ कल्चर मीडियम, है ना? ठीक है जी, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द सेम डिजीज मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, द सेम डिजीज मस्ट बी प्रोड्यूस्ड कब? when the cultured organism are injected into other healthy animals। जो मैंने एक डिजीज्ड एनिमल के शरीर से पैथोजन निकाला, लैब में उसे कल्चर कर लिया, अब वो कल्चर्ड ऑर्गेनिज्म लेके अगर मैं एक हेल्दी होस्ट में डालूं तो उसमें भी वही बीमारी होनी चाहिए। इट शुड कॉज द सेम डिजीज। अगर टाइफाइड की बात हो रही है तो उसमें भी टाइफाइड होना चाहिए, कॉलेरा की बात हो रही है तो उसमें भी कॉलेरा होना चाहिए। ठीक है जी, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई हो जाएगा। एक और पॉइंट उन्होंने कहा, द सेम ऑर्गेनिज्म मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम द इंजेक्टेड एनिमल। अब जिस नए होस्ट के शरीर में वो पैथोजन डाला है, उसे जब बीमारी हो गई तो उसके शरीर से भी आपको वही मिल जाना चाहिए, फिर वहां जाके वो बदल ना जाए। इज इट क्लियर जी? ये सिंपल सी बातें लग रही हैं, लेकिन 1876 में जब जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कॉच ने ये बातें कही, तब के लिए ये बातें बहुत बड़ी थी। अब हमें सिंपल लगता है कि ऑफ कोर्स अगर टाइफाइड बैक्टीरिया टाइफाइड कर रहा है तो जिस एनिमल को टाइफाइड है उसके शरीर में पाया जाएगा, और वहीं से आप निकाल पाएंगे उस बैक्टीरिया को, आइसोलेट कर पाएंगे, और वो आइसोलेट करके कल्चर मीडियम में ग्रो करके जब एक हेल्दी होस्ट में डालेंगे उसमें भी टाइफाइड होगा, और उसके शरीर से भी आप वो पैथोजन आइसोलेट कर सकते हैं, राइट? वायरसेस वाली बात याद रखिएगा कि कॉस्ट पोस्टुलेट वायरस पे लागू नहीं है। ओरिजिनली कॉस्ट पोस्टुलेट्स एनिमल डिजीजेस के लिए अप्लाई किए गए थे, बट ऑफ कोर्स दे आर इक्वली एप्लीकेबल टू ह्यूमन डिजीजेस आल्सो। कॉस्ट postulates were originally applied for animal diseases, but they are equally applicable for human diseases also. They are not applicable to viral diseases and even leprosy। कुष्ठ रोग जो होता है, लेप्रेसी के बारे में हम पढ़ेंगे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, लेप्रेसी को कर्स ऑफ द गॉड भी कहा जाता है, हिंदी में कुष्ठ रोग कह देते हैं, और सोशल स्टिग्मा भी माना जाता था एक समय पे लेप्रेसी को। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो है, इट इज कल्चर्ड इन द आईज ऑफ आर्माडिलो। ध्यान रखिएगा, लेप्रेसी का बैक्टीरिया जो है, नाम नोट कर लीजिए, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। It is cultured in eyes of, there's a mammal called armadillo. It rolls like a ball when disturbed. बिकॉज इसके शरीर में सूटेबल तापमान मिलता है इस बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत पहले आप देखेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, एम्स में भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लेप्रेसी बैक्टीरिया कौन से मैमल में कल्चर किया जाता है, राइट? चलिए, कॉस्ट पोस्टुलेट के बाद आगे बढ़ते। जब हम ये कह देते हैं कि ये पर्टिकुलर पैथोजन ये पर्टिकुलर डिजीज कर रहा है, व्हाट डज इट मीन? हाउ द पैथोजन कॉजेज डिजीज? उस पैथोजन ने ऐसा क्या नुकसान पहुंचा दिया शरीर को? तो हो सकता है उसने टिश्यूज को डैमेज करा है, सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को नुकसान पहुंचाया सेल की। हो सकता है उसने कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करे जो मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, एक्सोटॉक्सिन्स, एंडोटॉक्सिन्स। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज how the pathogen is causing the disease, and secondly disease transmit कैसे हो जाती है एक से दूसरे में, how the diseases get transmitted। तो पहले हम समझ लेते हैं how do diseases get transmitted। ठीक है जी, हेडिंग क्या है आपका? ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। दो तरह से हो सकता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है जी, दोनों हम समझते हैं, डायरेक्ट से क्या मतलब है और इनडायरेक्ट से क्या मतलब है। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड डायरेक्ट ट्रांसमिशन। द पैथोजेंस ऑफ सर्टेन डिजीजेस
reach human body without intermediate agent. कोई इंटरमीडिएट एजेंट नहीं आया बीच में, डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में पहुंच। कैसे? नंबर 1, कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। मान लीजिए मुझे जुकाम है बड़ा तेज, छींकें आ रही हैं, खांसी आ रही है, ठंड लग रही है, आप मेरे करीब आए, मैंने छींक दिया, स्नीज कर दिया, राइट जी, डायरेक्ट कांटेक्ट में आप आ गए उस चीज। ये भी हो सकता है जो ड्रॉपलेट्स फैले हैं हवा में उससे हो गया, या मैंने आपको टच कर दिया था, आपने वो आपके हाथों में लग गया वो चीज, राइट, आपने अपनी आंखें मल ली, अपने नाक के पास हाथ ले गए तो आपको हो गया। डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पेशेंट। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, हवा में जो ड्रॉपलेट्स फैल जाएंगे उसको किसी दूसरे ने इनहेल कर लिया। कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, मिट्टी के संपर्क में आने से। अब आप कहेंगे भाई मिट्टी में ऐसी कौन सी चीज है? जैसे टेटनस बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, इसके जो स्पोर्स हैं दे आर हाईली रेजिस्टेंट, तो मिट्टी में स्पोर्स ऑफ टेटनस बैक्टीरिया प्रेजेंट, स्पोर्स ऑफ टेटनस बैक्टीरिया मिट्टी में प्रेजेंट है। मान लीजिए आप खेल रहे थे, आप गिर गए, चोट लग गई, खरोंच लग गई, मिट्टी लग गई, वहां पे स्पोर्स एंटर कर गए शरीर में, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए आप उस चीज, बीमारी हो जाएगी। एनिमल बाइट, जानवर के काट लेने से, जैसे रेबीज का जो वायरस है, इट इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ रैबिड एनिमल्स, राइट, रैबिड एनिमल, डॉग, कैट, स्क्विरल, मंकी, वॉल्व्स, जैकल्स, बहुत सारे हो सकते हैं रैबिड एनिमल्स, तो वो काट ले अगर रैबिड एनिमल तो डायरेक्टली पैथोजन पहुंच गया। देन प्लेसेंटा को क्रॉस करके बहुत सारे पैथोजेंस डायरेक्टली बच्चे तक आ जाएंगे। एचआईवी वायरस क्रॉसेस प्लेसेंटा, सिफिलिस का पैथोजन प्लेसेंटा क्रॉस कर लेता है ना, सो थ्रू प्लेसेंटा बच्चे तक एचआईवी पहुंच सकता है। अगर मदर एचआईवी पॉजिटिव है, प्लेसेंटा क्रॉस करेगा एचआईवी पैथोजन, बच्चे तक चला जाएगा। एग्जाम्पल्स इसमें दी हुई है, जैसे मैंने सिफिलिस भी बोला था, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स तो अब इरेडिकेट हो चुका है थ्रू आउट द वर्ल्ड, हम स्मॉल पॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। चिकन पॉक्स पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट आने में, रिंगवर्म फंगल इन्फेक्शन है, एथलीट्स फुट, राइट, सो दिस इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन, यानी विदाउट एनी इंटरमीडिएट होस्ट। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या हो, उससे पहले और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कांटेक्ट विद द सॉइल में मैंने बताया है, टेटनस हो गया, ब्लड पॉइजनिंग हो गया, सेप्टिसीमिया कह देते हैं ब्लड पॉइजनिंग को, सेप्टिसीमिया। अब आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, सारे टेक्निकल टर्म्स आपको पता होने चाहिए। एनिमल बाइट में जैसा कि मैंने बताया था, रेबीज, प्लेसेंटा के थ्रू एचआईवी, सिफिलिस, जर्मन मीजल्स। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब स्नीजिंग, छींकने से, कफिंग, खांसने से, स्पिटिंग, थूक फेंक देते हैं अगर, है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो जाएगा, इससे फैलेगा। निमोनिया, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, वूपिंग कफ, काली खांसी कहते हैं इसे, ये भी हम पढ़ेंगे। सो ये सब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू है। पेशेंट के डायरेक्ट टच करने से चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रिंगवर्म, ये है। इज इट क्लियर जी? These all come under the category of direct transmission. Let's understand what is indirect transmission. मतलब कोई intermediate agency involved, वो intermediate agency living हो सकती है, आर्थ्रोपोड वेक्टर्स हो गए जैसे मक्खियां, मच्छर, ये हो सकते हैं। वो नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, कोई फूड आइटम हो गया, दूध, दही, पानी, बर्फ, भोजन, कुछ भी। So pathogens of some diseases are carried by some intermediate agent. Intermediate agents क्या क्या हो सकते हैं? Arthropod vectors. Then there can be vehicle-borne method, air-borne method, हवा के थ्रू, fomite-borne method. Fomite-borne refers to use of contaminated articles which have been used by पेशेंट का तौलिया, कपड़े, बेडशीट, पिलो कवर्स, जूते, जुराबे, चप्पलें, बर्तन पेशेंट के, उससे भी फैलेगी बीमारी। ह्यूमन कैरियर्स, इसमें टाइफॉइड मैरी का केस पढ़ेंगे हम, राइट, द क्लासिकल केस इन द मेडिकल हिस्ट्री। ओके, सबसे पहले इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, आर्थ्रोपोड वेक्टर्स। आर्थ्रोपोडा द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। बहुत से आर्थ्रोपोड्स ऐसे हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। नंबर 1,
हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, बहुत सी बीमारियां मक्खियां फैलाती हैं, टाइफॉइड, कॉलेरा, डायसेंट्री। मॉस्किटोज, मच्छर, कौन कौन से मॉस्किटोज के बारे में आप जानते हैं? आप कहेंगे सर हमने एनोफिलीज के बारे में सुना है। एनोफिलीज क्या फैलाता है? एनोफिलीज मलेरिया फैलाता है, प्लाज्मोडियम को स्प्रेड करता है एक से दूसरी जगह में। आपने एडीज मॉस्किटो के बारे में सुना होगा। एडीज मॉस्किटो डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? ठीक है। क्यूलेक्स मॉस्किटो आपने सुना होगा। फिलेरिया, क्यूलेक्स, दैट इज फॉर फिलेरिया। एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं जिसे। एडीज डेंगू के लिए, येलो फीवर के लिए। हम पढ़ेंगे इन सब बीमारियों की डिटेल्स में। मलेरियल पैरासाइट का पूरा लाइफ साइकिल पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम, चिंता मत कीजिए। देन रैट फ्लिया या रैट फ्ली, ज़ेनोप्सेला च्योपिस कहते हैं। प्लेग, ब्लैक डेथ, बड़ी ही भयानक बीमारी। एक जमाना था, एक समय था जब प्लेग ने यूरोप की बहुत सारी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। सीसी फ्लाई, स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, राइट? पढ़ेंगे हम इसमें। ट्रिपैनोसोमियासिस जब आपको बताऊंगा, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसे, ट्रिपैनोसोमा रोडेसियंसे, प्रोटोजोन्स हैं ये। सैंड फ्लाइज, बाइट इज पेनफुल, लेशमानिया डोनोवानी, लेशमानियासिस, काला अजर, राइट? सो ये आर्थ्रोपोड वेक्टर्स ना इंपॉर्टेंट है, क्रॉस मैच करने में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे सुंदर सा टेबल आपके सामने बना है ना, ऐसे ही आपको बना लेना। फिर से बोल दूं, हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज, रैट फ्ली, सीसी फ्लाई, सैंड फ्लाई, राइट? और उनके सामने उनकी डिजीजेस लिखी हैं जो वो फैलाते हैं। तो ये हो गए जी आर्थ्रोपोड वेक्टर्स। हम जिक्र कर रहे हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज का। सेकेंड कैटेगरी आ जाएगी इसमें, व्हीकल बॉर्न मेथड, व्हीकल बॉर्न डिजीजेस। किसी व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी एजेंसी जो उन्हें एक से दूसरी जगह तक पहुंचा रही है, उसको व्हीकल कहा हमने। जैसे कॉन्टैमिनेटेड फूड, contaminated water, contaminated ice, milk। contamination का मतलब समझते हैं ना? हम कह देते हैं ये खाना तो contaminated है। So what does it mean? contaminated का मतलब क्या है? Contamination is the presence of disease causing organism, या तो उसमें disease cause करने वाला organism है, या कोई टॉक्सिन है, पैथोजन का सिक्रीट किया हुआ कोई टॉक्सिन प्रेजेंट है उसमें, या वो ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गेनिज्म का टॉक्सिन है। सो कंटैमिनेशन इज प्रेजेंस ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और द टॉक्सिन इन नॉन लिविंग मटेरियल, जैसे वाटर, मिल्क, फूड। हम कहते हैं ना कंटैमिनेटेड फूड खा लेने से ये बीमारी हो गई, कंटैमिनेटेड वाटर पी लेने से टाइफाइड हो गया, टाइफाइड इज अ वाटर बॉर्न डिजीज, राइट? सो बहुत सी बीमारियां व्हीकल बॉर्न मेथड से भी फैलती हैं। कोई भी बीमारी एक से ज्यादा तरीके से भी फैल सकती है, ध्यान रखिएगा। एयरबॉर्न मेथड हो सकता है, हवा के जरिए। पैथोजेंस ऑफ सम डिजीजेस आर कैरिड बाय एयर, डस्ट, हवा के जरिए। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर तरह के लाइस है ना, सिर खुजला रहा है कोई, उसके अंडे जो हैं, एग्स हैं, वो रिलीज हो रहे हैं, वो दूसरे तक पहुंच सकते हैं। फोमाइट बॉर्न, फोमाइट बॉर्न through the use of contaminated articles of the patient, patient के द्वारा इस्तेमाल करी गई चीजें। क्या क्या हो सकती हैं वो चीजें? तौलिए हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, बर्तन है, टूथब्रश है, टॉयज है, इवन मोबाइल फोन भी आप किसी का यूज कर रहे हैं, वो भी आप इतना करीब लाएंगे कान के पास, मुंह के पास, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। किसी के गॉगल्स यूज करना, कोई भी पर्सनल आइटम है वो अवॉइड करना चाहिए यूज। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन कैरियर मैंने जैसे कहा था, तो ह्यूमंस भी कैरियर हो सकते हैं बीमारियों के, मतलब कि खुद में उस डिजीज के सिम्टम्स नहीं है, पैथोजन है, पर आप दूसरे तक पहुंचा पाए उसे। सो ह्यूमन कैरियर्स में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है जो मेडिकल स्टूडेंट्स को हमेशा पढ़ाया जाता है। अ क्लासिक केस इन द मेडिसिन दैट इज ऑफ मैरी मैलन, निकनेम्ड टाइफॉइड मैरी, इज वर्थ मेंशनिंग। टाइफॉइड मैरी का नाम दे दिया गया उन्हें, मैरी मैलन। शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड शी वॉज अ टाइफॉइड कैरियर।
अब ये वाला कैरियर जो है, आप जेनेटिक्स वाले कैरियर से कंफ्यूज मत करना कि सिकल सेल एनीमिया के लिए कैरियर है, हेमोफीलिया के लिए कैरियर नहीं, ये वो बात नहीं हो रही। यहाँ कैरियर का मतलब है कि वो पैथोजन उनके शरीर में है पर कोई लक्षण नहीं कर रहा, वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा। एंड शी कंटिन्यूड टू स्प्रेड टाइफॉइड फॉर सेवरल इयर्स टू द फूड शी प्रिपेयर्ड। टाइफॉइड जब आपको बताऊंगा अभी तो उसमें और डिटेल में भी बताऊंगा। सो टाइफॉइड मैरी के नाम से ये जो लेडी जिन्हें हम जानते हैं, मैरी मैलन, शिवस्को, वो खाना पकाती थी और उनके हाथ का पका हुआ खाना जो भी इंसान खाता था, जिस भी घर में जाके वो एज अ कुक की तरह उन्होंने काम करा, उस घर के ज्यादातर सदस्यों को टाइफाइड हो जाता था और बहुत से लोगों की तो मृत्यु भी हो जाती। फिर ये बात पता भी चल गई कि मैरी मेलन के द्वारा पकाए गए खाने से ये बात जो है, ये बीमारी फैल रही है। तो पुलिस ने उन्हें पकड़ा और उन्हें वार्निंग दे दी गई इस चीज की कि भाई आप कभी भी एज अ कुक काम नहीं करेंगे। परंतु वो भेस बदल के फिर ये कई जगहों पे काम करती रही और आखिरकार फिर वो पकड़ी गई और उन्हें एक जगह पे आइसोलेट भी कर दिया गया। उनकी सर्जरी भी करी गई, गॉल ब्लैडर में ये पैथोजन प्रेजेंट था वो भी निकाला गया। राइट, ठीक है जी, क्लियर है, याद रहेगा मैरी मेलन। ओके, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि पैथोजेंस बीमारियां फैलाते कैसे, पैथोजेंस बीमारियां करते कैसे हैं, फैलाते कैसे हैं, ये तो हमने समझ लिया भाई, बीमारी एक से दूसरे में कैसे फैलेगी, डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है। हाउ डू पैथोजेंस दे कॉज द डिजीज, वो कैसे हो रही है, टिश्यू को डैमेज करके, टॉक्सिन सिक्रीट करके। पैथोजेंस कॉज डिजीज इन टू वेज। नंबर वन इज टिश्यू डैमेज, जैसे रेबीज का वायरस है, it destroys the brain tissues. Rabies is caused by rabies virus. ट्यूबरक्यूलोसिस का जो पैथोजन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, लंग्स के एल्वियोलाई को डैमेज करता है। ठीक है, कुछ पैथोजेंस टॉक्सिन्स बनाते हैं, पॉइजनस केमिकल सब्सटेंसेस, पावरफुल टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स दो तरह के हो सकते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स, एंडोटॉक्सिन्स। So pathogen is causing disease in two ways. It is damaging the tissues, and number two, it is secreting dangerous poisons called toxins, which can be of two types. Exotoxin क्या है? Exo से अंदाजा लग रहा है जो चीज बाहर रिलीज हो रही है। These are released as soon as they are secreted. जैसे ही पैथोजन ने टॉक्सिन बनाया, साथ के साथ रिलीज कर रहा है एक्सोटॉक्सिन। ठीक है, मान लो ये हमारा एक पैथोजन है, ये टॉक्सिन बना रहे और ये टॉक्सिन साथ के साथ रिलीज करता जा रहा है। सो देन दिस इज कॉल्ड एज एक्सोटॉक्सिन। इन्हें बनाते हैं ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम स्टेनिंग हमने पढ़ा था बैक्टीरिया को लेके। सो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्हें बनाते हैं, and these are mainly proteinaceous in nature. Exotoxins प्रोटीन्स होते हैं। डिप्थीरिया का टॉक्सिन हो गया, जैसे कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया एक टॉक्सिन बनाता है, दैट इज डिप्थेरोटॉक्सिन, वेरी डेंजरस, डिप्थेरोटॉक्सिन। राइट, टेटनस टॉक्सिन, सेकेंड इज टेटनस टॉक्सिन, कॉलेरा टॉक्सिन, botulism toxin, BTX भी बोल देते हैं, dangerous, used in biowar also. These are exotoxins. Now let's talk about endotoxin. Endo मतलब अंदर, वो पैथोजन के अंदर रहते हैं, पैथोजन उन्हें बनाता रहता है और जब पैथोजन का सेल का रप्चर होगा, वो खुद मर जाएगा, तब वो टॉक्सिन रिलीज होगा। सो एंडोटॉक्सिन्स हैं, these are retained in the bacterial cells and released when the bacteria die and disintegrate. जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, इसने टॉक्सिन बनाया, उसके बाद जब ये बैक्टीरिया खुद डिसइंटीग्रेट हो गया, मर गया, तब ये टॉक्सिन रिलीज हुआ। ठीक है, एक्सो वाले बन रहे थे, साथ साथ रिलीज हो रहे थे, एंडो वाले बैक्टीरिया के लाइसिस पे मर जाने पे, डिसइंटीग्रेट होने पे रिलीज होंगे। और इनका केमिकल नेचर है LPS, दे आर लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, और इन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बनाते हैं। एक्सोटॉक्सिन ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव, ये वाले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बनाते हैं। एग्जाम्पल टाइफॉइड के केस में, प्लेग के केस में, डायसेंट्री, मेनिंजाइटिस, दैट्स एंडोटॉक्सिन्स। क्लियर हुई इतनी बात?
पैथोजेंस किस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं, कैसे, या तो टिश्यू डैमेज करके या फिर टॉक्सिन रिलीज करके। टिश्यू डैमेज के केस में रेबीज वाला एग्जांपल हमने पढ़ा। रेबीज के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। रैबिड एनिमल जब काटता है, उसके सलाइवा में जो रेबीज वायरस है वो न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स के थ्रू हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, एक्सॉन्स जो है वो उस पैथोजन को ले जाते हैं न्यूरल टिश्यू के थ्रू, राइट, ट्रेवल करता है वो पैथोजन। और एक तरीका हो गया इस कि दैट इज दे आर डैमेजिंग द टिश्यूज, एंड सेकंड वे the pathogens are secreting the toxins, exotoxins, endotoxins, right? So transmission of disease is clear, direct transmission, indirect transmission, autoimmunity clear, right? अब हमारे पास क्या है, और नेक्स्ट चीज जो हमने पढ़नी है दैट इज अबाउट द डिफरेंट diseases which we have to study. Diseases caused by bacteria, diseases caused by viruses, diseases caused by protozoans, diseases caused by fungi, diseases caused by helminths. ठीक है, लिख दूं कौन कौन से, अगली बार आपको ये याद होनी चाहिए चीजें। We have to study diseases caused by बैक्टीरिया, तो आपको नाम याद होने चाहिए कौन कौन सी बीमारियां बैक्टीरिया करते हैं। टाइफॉइड, टेटनस, लेप्रोसी, एंथ्रेक्स, मेनिंजाइटिस, टाइफस फीवर, याद है। निजीरिया गोनोरिया क्या करता है, गोनोरिया, सिफिलिस, ट्रेपोनीमा पैलिडम। सो डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आपको पढ़ाऊंगा। डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस, diseases caused by protozoans, diseases caused by fungi, diseases caused by helminths, tapeworm, platyhelminthes का मेंबर है tapeworm, है ना। टीनियासिस करता है, सिस्टिसर्कोसिस करता है, tapeworm का जो लार्वा होता है, प्लेटरवर्म लार्वा। फाइलम प्लेटीहेल्मिंथस पढ़ते समय भी हमने पढ़ा था। ऐसे ही जो एस्कैरिस है वो क्या करता है, एस्कैरियासिस, एलिफेंटियासिस, फिलेरियासिस भी कहते हैं जिसे। सो आने वाले सेशंस में हम ये अलग अलग बीमारियां पढ़ेंगे, इनके लक्षण पढ़ेंगे, और मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल डिटेल में हमने डिस्कस करना है। ठीक है जी, सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे, लेकिन हमेशा याद रहे कि रिवीजन करना जरूरी है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। डेली प्रैक्टिस पेपर्स प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है जी, नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। Now chapter 6, Traveling Waves. Now, right here, chapter 7, Superposition and Scanning Waves.